बिहार में आज छठ का दूसरा दिन है खरना। सुबह से ही घर में तैयारियां चलती है, साफ सफाई, आंगन में गोबर से लीपा हुआ फ्लोर और छठी मैया के लिए पवित्र रूप में सब कुछ सब सजा होता है। शाम होते ही जब सूरज ढलने लगता है ना, तो घर से एक ही सौगंध आती है, घी, गुड़ और चावल की खीर की। खरना के दिन व्रत रखने वाले लोग पूरा दिन निर्जला रहते हैं और सूर्यास्त के बाद प्रसाद बनाकर छठी मैया को भोग लगाते हैं। फिर होती है पवित्र रोटी घी से लथपथ, जिसमें हर टुकड़े में भक्ति और श्रद्धा बसती है। थाली में रखा प्रसाद, खीर और दिया की रोशनी सब मिलकर एक अलग ही शांति दे जाती है। आज का दिन है मन से मन की प्रार्थना करने का, हर घर परिवार के सुख शांति और आरोग्य के लिए। जय छठी मैया। तो सॉरी, आज मैं 2 दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो नमस्कार दोस्तों, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। आप लोगों का कैसा छठ पर्व रहा, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मेरा तो उतना कोई ख़ास नहीं रहा, लेकिन फिर भी देखिए जैसे तैसे मनाए। मेरे यहाँ तो इस बार नहीं हो सका, एक की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैं जो घर में बना रही थी उसी को पोस्ट की हूँ और मैं उसके बारे में सिर्फ बताती हूँ कि क्या सब छठ में किया जाता है। तो आप लोग के यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से आप लोग मनाते हैं, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ यह पर्व अपने दूसरे दिन खरना में प्रवेश करता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। यह वह दिन होता है जब व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और मन वचन कर्म से शुद्ध होकर 36 घंटे के महाव्रत की शुरुआत करती है। मान्यता है कि खरना के दिन ही छठी मैया घर में प्रवेश कर जाती है। खरना के दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती है और साफ कपड़ा पहनती है। दिन भर निर्जला उपवास कर संकल्प लेती है। इस दिन व्रती केवल धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती है और अपने मन को शुद्ध रखती है। छठ का पर्व पवित्रता का प्रतीक है। खरना के दिन घर में लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्रती स्वयं गेहूं धोकर उसे सुखाकर प्रसाद के लिए आटा तैयार करती है, ताकि प्रसाद की शुद्धता में कोई कमी ना रहे। शाम होते ही खरना के महाप्रसाद को तैयार करने का अत्यंत पवित्र कार्य शुरू होता है। यह प्रसाद अक्सर नए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी की आंच से और नए बर्तनों में ही बनाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ हुआ नहीं था, इसलिए मैं देखिए इंडक्शन पे ऐसे ही बना रही हूँ। बस मतलब घर में ऐसे ही बना ली थी, क्योंकि इस बार मेरे यहाँ एक की डेथ हो गई थी, तो इस कारण से हो नहीं सकता था, तो मैं दूसरे को करने दे दी थी, इसीलिए मैं घर में ही बना रही हूँ। खीर में मिठास के लिए गुड़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग गुड़ के जगह चीनी भी डाल देते हैं। अब लोग चीनी भी डालते हैं, और अब तो खैर पहले लकड़ी के चूल्हा पे लोग बनाते थे, अब हम लोग तो गैस पे भी बना लेते हैं। तो इसके साथ ही गेहूं के आटे की शुद्ध घी लगी हुई रोटी बनाई जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद व्रती साफ आसन पर बैठती है। केले के पत्ते पर प्रसाद, खीर, रोटी और केला रख के दिया जला के पूजा करते समय ओम ह्रीं षष्ठी देव्य स्वाहा मंत्र का जाप करती हैं। इस महाप्रसाद को एकांत स्थान पर ग्रहण करती हैं। व्रत का एक अनिवार्य नियम है। सूर्य देव को भोग लगाने के बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करके अपना दिन भर का उपवास तोड़ती हैं। इसे पारण कहते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद ही घर के सभी सदस्य और आस पड़ोस के लोग इसे पवित्र प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। खरना का यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि छठी मैया का आशीर्वाद होता है, जिसे हर लोग ग्रहण करते हैं। घर के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं, या फिर अगल बगल के भी जो भी हैं उनको भी ये प्रसाद दिया जाता है। तो इस प्रसाद को ग्रहण करते ही व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो शुरू हो जाता है, जो अगले दिन संध्या अर्घ और उससे अगले दिन उषा अर्घ के बाद ही समापन होता है। खरना का यह दिन हमें सिखाता है कि श्रद्धा और संयम से हर मुश्किल व्रत को पूरा किया जा सकता है। हम कामना करते हैं कि छठी मैया की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बोलो जय छठी मैया।